गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम पॉजिटिव हेल्थ रिटन बाय सुब्रा दत्ता का जो रिमेनिंग पार्ट था चैप्टर का उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल मैंने बताया था पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है। पॉजिटिव हेल्थ मीन्स बीइंग फिजिकली एंड मेंटली फिट, पॉजिटिव हेल्थ कहलाता है। पेज नंबर 32 एंड नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड पैरा। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। ऑथर ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स की कंसल्ट की जरूरत नहीं है। वी डेफिनेटली हमें निश्चित रूप से नीड प्रॉपर मेडिकल केयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ खास परिस्थितियों के अंतर्गत। सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशंस, हालात या परिस्थितियाँ। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशंस, हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन की जरूरत है, टीके की। एंड इम्यूनाइजेशंस, व्हाट इज इम्यूनाइजेशंस? यानी कि द एबिलिटी टू इंक्रीज द रेसिस्टिंग पावर, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। किसके खिलाफ? कंटेंजियस यानी संक्रामक बीमारियों के अगेंस्ट। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल, और हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा किसका? डिजीज के लिए, उनका इलाज करने के लिए। एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस, यानी और हमें सर्जिकल इंटरवेंशन यानी बीच बचाव की भी जरूरत पड़ेगी, यानी डॉक्टर की कंसल्ट की जरूरत पड़ेगी व्हेन रिक्वायर्ड, जब वो जरूरत हो। प्रॉपर मैटरनल केयर, मैटरनल यानी एक प्रॉपर माँ का ध्यान रखा जाए। मैटरनल का अपोजिट होगा बेटा पैटर्नल, याद रखिए। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मैटरनल? पैटर्नल, PATERNAL। अपोजिट ऑफ मैटरनल इज पैटर्नल। बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एक माँ का ध्यान रखा जाना चाहिए बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 ईयर्स की एज होने के बाद रेगुलर चेकअप भी होना चाहिए। हाउएवर देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब परेशान या डिस्टर्ब्ड अबाउट आवर हेल्थ। हेल्थ को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मीन्स नेचुरल टेंडेंसी या कॉन्शियसनेस। हमें अपना खुद का दिमाग, अपना खुद का माइंड यूज करना चाहिए, सहज प्रवृत्ति यूज करनी चाहिए। एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, कि हमें कब, किस हालात में, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में डॉक्टर के बीच बचाव की जरूरत है, डॉक्टर की कंसल्टेंट चाहिए हमें। वाइल मोस्ट पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज एंजॉय बेटर हेल्थ, ऑथर कह रहे हैं कि जबकि विकसित देशों में ज़्यादातर लोग अच्छे पॉजिटिव हेल्थ का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट टू गिव क्रेडिट, वहाँ की जो डॉक्टर्स हैं वो किसको श्रेय देते हैं? क्रेडिट देते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्ज टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि वो जो वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज वो भी इम्प्रूव है, विकसित है, उन्हीं को श्रेय देते हैं। दे टेंड टू इग्नोर, और वो दे टेंड है यानी कि वो इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। टेंड का मतलब होता है प्रवृत्त हो जाना किसी कार्य की ओर। अदर इंपॉर्टेंट सोशल फिक्चर्स, ऑथर ये कह रहे हैं कि विकसित देशों के जो डॉक्टर्स हैं वो केवल हाईली डेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन वो किसको अवॉइड कर रहे हैं, किसको इग्नोर कर रहे हैं, किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं? सोशल फैक्टर, जैसे कि सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इस एजुकेशन का हायर स्टैंडर्ड, वेल्थ, धन दौलत, न्यूट्रिशन, पोषण, एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और साफ सुथरा माहौल। नेक्स्ट क्या लिखा है? एंजॉयड बाय द मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, यह हमारे लिए मददगार होगा कि यह महसूस करने में कि ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी, कि जो धनवान और डेवलप्ड नेशंस में लोग रहने वाले जो लोग हैं, हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर लिया है देन द पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, बजाय किसकी तुलना में? विकासशील देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में। मेनी ऑफ देयर आर सफरिंग फ्रॉम अ डिक्लाइनिंग डिक्रीज, कमी होना, घट जाना इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। लेकिन विकसित देशों के लोगों में ह्यूमन वैल्यूज जो है, मानवीय जो गुण है, मोरल है, वो घटता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, और इसे बार बार रिफ्लेक्ट किया जा सकता है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ऑथर कह रहे और ऐसा ही चलता रहा तो ये समस्याएं भयंकर जटिल समस्याओं में बदल जाती है, कॉम्प्लेक्स यानी हार्ड प्रॉब्लम्स में, जिन्हें सोल्व नहीं किया जा सकता। सच एक ड्रग डिपेंडेंस, और वो ड्रग्स पर यानी नशीली दवाइयों पर या डॉक्टर्स पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। कहने का मतलब है साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक एंड मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारियां, एंड स्ट्रेस यानी तनाव रिलेटेड डिजीज, यानी कि ये बीमारियां जो इनसे पैदा होती हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, वहाँ विकसित देशों के लोगों की जो पारिवारिक बंधन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कम होती जा रही है। लोगों में जो एक मेलोडियस रिलेशन, हार्मोनियस रिलेशन, मधुर व्यवहार होना चाहिए, वो खत्म होता जा रहा है। एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस, वो मानवीय जो व्यवहार है, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो बहुत ही कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग केवल दे प्रीफर ओनली वेल्थ, वो धन दौलत को प्रीफर करते हैं। एंड दे आर अवॉइडिंग सोशल सिस्टम, यानी सोशल सिस्टम को अवॉइड कर रहे हैं।
टू कोप मीन्स टू फेस करना विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, इन तरह की या इस तरह की कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न, लोग अक्सर किसके पास जाते हैं? साइको एनालिस्ट, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट, इसको बोलते हैं मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक, यानी कि जो मेंटल डिजीज का क्योर करता है, मेंटल इलनेस का। साइकेट्रिस्ट कह दीजिए चाहे साइको एनालिस्ट कह दीजिए, मनोविश्लेषक और मनोचिकित्सक। फॉर प्रोफेशनल हेल्प और एजेड आंट्स, हमारी जो वृद्ध आंट्स हैं एंड वाइज फ्रेंड्स, बुद्धिमान फ्रेंड्स हैं, यूज टू सोल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। कंपैशन यानी पिटी, दया, करुणा, अफेक्शन। हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, हमारे एंसेस्टर थे, वो इस तरह की प्रॉब्लम को डॉक्टर के पास जाके सोल्व नहीं करते थे। आपस की अंडरस्टैंडिंग से या एक दूसरों की बातों को सुनकर और एक दूसरे से कंपैशन, दया दिखाकर, अफेक्शन दिखाकर इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया करते थे। एज दे बिलीव्ड, और ऐसा उनका मानना था कि इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस पीपल्स माइंड, कि ये सबसे ज़रूरी है, जो इंसान तनाव में है उसके तनाव को दूर करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है। क्या? दे यूज टू लिसन ईच एंड एवरी वन, एक दूसरे को सुनते थे। दे हैड ग्रेट अंडरस्टैंडिंग था, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे यूज होममेड रेमेडीज, इट मीन्स इंडिजिनस रेमेडीज। उन्होंने स्वदेशी दवाइयों को काम में लिया था, न कि विदेशी दवाइयों को। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, दुर्भाग्यवश, पीपल फ्रॉम मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू, ज़्यादातर विकासशील देशों के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं टू अचीव द सेम लेवल, इसी लेवल को प्राप्त करने की ऑफ फिजिकल हेल्थ की, एज दैट कैन एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशन, जैसा कि कौन लोग एंजॉय कर रहे हैं? विकसित देशों के लोग एंजॉय कर रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू कोप करना, मतलब होता है किसी चीज़ को फेस करना विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, माइनर छोटी से छोटी। आजकल हमारे जैसे इंडिया जैसी एक डेवलपिंग कंट्री में भी क्या हो रहा है, अगर लोगों को छोटी सी प्रॉब्लम भी हो रही है तो डॉक्टर के पास ही भाग रहे हैं। दे आर नॉट यूजिंग देयर बेसिक इंस्टिंक्ट, अपने खुद का माइंड यूज नहीं कर रहे। छोटी प्रॉब्लम होती कहाँ जा रहे? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाओगे तो कोरोना डिक्लेयर हो जाएगा आजकल तो। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और अन्य महत्वपूर्ण जो कारक हैं एसोसिएटेड, जो इससे जुड़े हुए हैं विद बेटर फिजिकल हेल्थ, आर बीइंग इग्नोर्ड, इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ऑफन द रिजल्ट इज दैट, और अक्सर इसका परिणाम क्या होता है कि फैमिली आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स, परिवार के लोग ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं किस पर? डॉक्टर्स पर, एंड मेडिसिन, दवाइयों पर। देन ऑन हेल्दी फूड, इसकी बजाय कि वो क्या खाएं? हेल्दी फूड और अदर एसेंशियल्स, यानी आवश्यक चीज़ें, टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अरे डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय हेल्दी फूड खाओ ना, ताकि आपका हेल्दी अच्छा रहे। क्यों जंक फूड खा रहे हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन क्यों खाते हैं आप? फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील देश के लिए, दिस इज ट्रिमेंडस वेस्ट, ये बहुत ट्रिमेंडस यानी ह्यूज, एक बहुत ही बड़ी बर्बादी है ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज की। किसकी? लिमिटेड यानी सीमित संसाधनों की। अगर आपको अपना पॉजिटिव स्टेट अच्छा चाहिए, हेल्थ अच्छा चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर्स की बजाय, पास जाने की बजाय, स्टार्ट हैविंग हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक खाना खाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, यानी पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना। स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। इंस्टीड ऑफ, यानी की बजाय, वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, ऑथर क्या कह रहे हैं? इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो महत्वपूर्ण संसाधन है उनको मेडिकल फैसिलिटीज पर वेस्ट करने की बजाय क्या करें? मनी, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स क्या है? मनी, यानी पैसे को मेडिकल यानी मेडिसिन पर, दवाइयों पर खर्च करने की बजाय, या पैसे को डॉक्टर्स को देने की बजाय, इट माइट बी बेटर, ये ज़्यादा अच्छा होगा, टू यूज़ आवर नॉलेज, हम अपना नॉलेज यूज़ करें, एंड बेसिक कॉमन सेंस, और अपना कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान, इन एन एफर्ट टू मेंटेन, और क्या बनाए रखने में? हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन, हमें ये सीखना पड़ेगा कि अच्छे पोषण की वैल्यू क्या है, उपयोगिता क्या है फॉर हेल्थ, एंड टीचिंग दिस टू चिल्ड्रन, और बच्चों को भी ये सिखाया जाए कि क्या खाओ भैया? हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड मत खाओ। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजीनियस, व्हाट इज इंडिजीनियस? स्वदेशी, इसको बोलते हैं होममेड रेमेडीज, सिंपल होम रेमेडीज, यानी मेडिसिन, दवाइयाँ, टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऑथर कह रही है कि डॉक्टर पर डिपेंड रहने की बजाय हमें अपनी स्वदेशी दवाइयों को यूज़ करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग, और किसकी बजाय? रिलाइंग यानी डिपेंड करना ऑन मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक दवाइयों पर निर्भर रहने की बजाय हमें होममेड रेमेडीज, इंडिजीनियस रेमेडीज, स्वदेशी दवाइयों का यूज़ करना चाहिए, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। और वो मेडिकल की दवाइयाँ, वो ड्रग्स, मॉडर्न ड्रग्स जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, वो बहुत महंगी होती है, उनके बजाय घर पर बनी दवाइयों का सेवन करो। जैसे कि खांसी जुकाम हो है तो काढ़ा पी लो,
लौंग, काली मिर्च, लेमन टी, नींबू की चाय पी लो, वो बहुत ही सस्ती होती है, चीप होती है। डॉक्टर के पास जाओगे काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, काफ़ी महंगा हो जाएगा। एंड रिमेंबर, और याद रखिए, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, ज़्यादातर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज, जो बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इन नेचर, अब ऑथर कुछ एग्जांपल देंगे कि नेचर में जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। देखिएगा, इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित, बाय मीडिया कैंपेन्स। कैंपेन्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं मिशंस बोल सकते हैं, पीटी यानी कई चीज़ होती है, कैंपेन्स यानी एक अभियान, प्रक्रिया, कैंपेन। ऑथर क्या कह रही है सुनिएगा, कि जो एनिमल्स हैं वो मीडिया के द्वारा जो चलाए गए अभियान से, यानी कि आज देखो न्यूज़ चैनल पर, किसी भी चैनल पर दिखाया जाता है कि एक हेल्दी फूड, हेल्दी बॉडी कैसे अचीव किया जा सकता है, टीवी पर दिखाया जाता है। लेकिन आपको पता है एनिमल्स तो देख कहाँ सकते हैं, वो तो इससे इन्फ्लुएंस, उनका मीडिया का कोई भी असर किस पर नहीं पड़ता, एनिमल्स पर। आज आप टीवी के सामने बैठे, न्यूज़ चैनल चल रहा है, मीडिया को शो कर देगा कि हेल्दी फूड कैसे, हेल्दी बॉडी कैसे बनता है, आप देख कर बाबा रामदेव का योगा कर लोगे। लेकिन एनिमल्स को कौन बताएगा कि बॉडी हेल्दी रखना है तो क्या करना है। यानी एनिमल्स पर किसका असर नहीं पड़ता है, मीडिया का, मीडिया के द्वारा चलाए गए अभियान का, कैंपेन का कोई असर नहीं पड़ता है। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट, और अपने खुद की जो बेसिक टेंडेंसी है, सहज प्रवृत्ति ही यूज करते हैं। नेचर इज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, प्रकृति ने हर जानवर को अपने शरीर को रख रखाव के लिए अच्छा अपना माइंड दिया है, पावर दिया है, एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। एज एन एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, सॉल्ट, आप जानते हैं नमक इज एन एसेंशियल एलिमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है, रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, जो हर एक, नमक की आवश्यकता ह्यूमंस को नहीं, एनिमल्स को भी पड़ती है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगलों के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि डायनासोर्स यानी गेंडे, एलिफेंट्स और डियर जो हिरन होते हैं, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, वो ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सोइल, जहाँ पर मिट्टी में क्या हो, नमक हो। द रेगुलरली, और वो नियमित रूप से लीक द सोइल, उस सोइल को यानी मिट्टी को चाटते रहते हैं, लीक करना, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्ट देयर बॉडीज नीड, और उतना ही नमक चाटते हैं जितना उनके शरीर को जरूरत है। देखिए कितनी बड़ी बात है। वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ऐसी जगह ढूंढते हैं मिट्टी में, सोइल में जहाँ नमक हो, और उस मिट्टी को चाटते हैं, क्योंकि मिट्टी के साथ साथ बॉडी में क्या जा रहा है, सॉल्ट जा रहा है, तो सॉल्ट यानी नमक की कमी पूरी होती जा रही है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वो केवल उतना ही खाना खाते हैं जितना उन्हें चाहिए। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, व्हाट इज ओबेसिटी, फैटनेस, और मोटापे से पीड़ित नहीं होते, एज वी ह्यूमंस ऑफन डू, जैसा कि इंसान हमेशा करता है। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट, अपनी सहज प्रवृत्ति से ही अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और जितना जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा नहीं खाते, जितना जरूरत है उतना ही खाते हैं। ऑल कार्निवोर्स, व्हाट इज कार्निवोर्स, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जितने भी मांसाहारी जो जानवर है सॉरी, ईट ग्रास, वो घास भी खाते हैं, पता है आपको। वेन एवर दे हैव डायरिया, जब उन्हें डायरिया हो जाता है, यानी डायरिया का मतलब क्या हो जाता है, उन्हें लूज मोशन लग जाता है, दस्त लग जाते हैं, और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स या स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी में, ड्यू टू इंडाइजेशन, क्योंकि उनका पाचन खराब हो जाता है। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ। देखो कितनी बड़ी बात देखी है, वाइल्ड एनिमल्स को जब कभी डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, तो वहाँ छोटी छोटी मोथा घास होती है, बता देता हूँ, उस घास को खाते हैं, उस घास को खाने क्या होता है, लूज मोशन, डायरिया खत्म हो जाता है। तो उन्हें किसने बताया कि आपको ये करना है। तो देखिए गॉड ने हर इंसान को नहीं, एनिमल्स को भी एक बेसिक इंस्टिंक्ट दिया है, एक नॉलेज दिया है कि अपनी बॉडी को मेंटेन करना है तो कैसे करना है। स्टूडेंट्स, इसका रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस करेंगे कल। टिल देन, थैंक यू।